आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाजरीन, कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने आज अहम संग-ए-मील उबूर कर लिया है। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं और मुल्क ने यह हुसूलियाबी 10 महीनों से भी कम अरसे में हासिल किया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 99% से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं और इनमें 74% से ज्यादा बालिगों को यानी नौजवानों को वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 30.9% बालिगों को 2 डोज लग चुके हैं, यानी जो 18 से ऊपर के लोग हैं उनके लिए। और ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है और ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 18,445 नए मामले जिसकी तस्दीक हुई है। इसका मतलब पिछले कई लगातार हफ्तों से हम देख रहे हैं कि 20,000 तक ये मामला आ रहा था, अब 18,000 यानी 19,000 से कम 18,500 तक ये मामला हो गया है। तो आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में फिलवक्त 1,78,831 एक्टिव मामले हैं। तो शिफाए अभी शरह 98.15% है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद आगे हमें क्या कुछ करना होगा, क्योंकि एक्टिव मामले अभी भी हमारे सामने आ रहे हैं और 19,000 से भी कम नए कोरोना केसेस आए हैं। तो पूरी तरह से कोरोना को ख़त्म करने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। आज हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान जुड़ गए, हम उनका तारुफ आपको करा देते हैं। डॉक्टर शाहनवाज कालू इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं और लीवर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इनके अलावा दूसरे जो ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर नरेश चावला साहब हैं, जो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, डॉक्टर चावला जी और डॉक्टर शाहनवाज साहब। सर, सबसे पहली बात तो तमाम उन शोबों को, उन डिपार्टमेंट्स को, खासकर उन डॉक्टर्स को, नर्सेस को और मेडिकल के उन तमाम शोबों को, और जिन जिन शोबों ने इसमें हिस्सा लिया है, और ख़ासकर वैक्सीन बनाने वालों के लिए आज का एक बहुत बड़ा मुबारक दिन है कि हमने इतने बड़े देश में 100 करोड़ का निशाना पार कर लिया है। कितनी बड़ी बात है इतने बड़े मुल्क के लिए। डॉक्टर चावला साहब, इसमें कोई शक नहीं है। आज से अगर हम सिर्फ 1 साल पहले भी सोचते फर्स्ट वेव के बाद, तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतनी वैक्सीन इतनी जल्दी लगा पाएंगे जी। उसके बाद 16 जनवरी को हमारा कोरोना वैक्सीनेशन प्लान शुरू हुआ। शुरू में सिर्फ ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लगाया गया था, तो हम 8-10 लाख ही लगा पाते थे, यूनिट्स लगा पाते थे। उसके बाद ये और भी स्लो हो गया। ये तो जब सेकेंड वेव आई तब लोगों को लगा कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एकदम तेज़ी से कैंपेन चला। आपने पता होगा हम 30-35 लाख लगाते थे, फिर हम 60 पे आए और अक्टूबर के मंथ में तो कमाल ही हो गया कि हम 1 करोड़, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के दिन ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ और 1 करोड़ 10-20 लाख तो हम रोज ही करते रहे हैं। तो इसके कोई शक नहीं है कि हम सब लोग इसका गौरव भी कर सकते हैं और हम सब कह भी सकते हैं कि हमने कर दिखाया है। ये हमारा ऐसा देश, ये जो प्रजातंत्र है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है जैसे कि चाइना में चलता है, वो हमने ये कर दिखाया है। इसके लिए पूरे देश की लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप, स्टेट्स की लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, मेंबर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और इसके ऊपर हम कहेंगे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोविसिन स्वदेशी हैं और हमारे देश में ही बन रही हैं। और हम इसके अलावा खास बधाई देंगे अपने IT वालों को, जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, जो कोल्ड चेन मेंटेन करने वाले हैं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है और एक आदमी का काम नहीं है। और सबसे ऊपर हमारे देश की आम जनता, आम आवाम जिन्होंने कॉपरेट किया है, वो हम इस 100 करोड़ का टारगेट कर पाए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है और मैं समझ सकता हूं कि पूरी दुनिया के लोग, आप सोच के देखिए, छोटे मुल्क हैं यूरोप, जिनकी पॉपुलेशन 2-2, 4-4 करोड़ है, उनके हम कितने आगे होंगे। और इतने बड़े देश जिसमें कि तरह तरह के लोग हैं, रूरल इंडिया है, गांव में लोग हैं, बीच में थोड़ा बहुत दिक्कतें भी आई थी कि लोग वक्त मना कर रहे थे, अब सब लोग टाइम हो गया है। अब तो हम एक ही चाहते हैं कि इसके बाद हम जो हमारे अगले टारगेट्स हैं कि हम जो बच्चों को करना है, जो कि वैक्सीन मार्केट में आने वाली हैं, उनको भी दिया जाए, और जो लोगों के सेकेंड वैक्सीन थोड़ा डिले कर रहे हैं वो लगवाएं। लेकिन एक बड़ा मकाम तो हम हासिल कर चुके हैं। एक हम सबको बधाई देते हुए हम इतना ही चाहेंगे,
इसी स्पीड से और इसी आवेश से हम करें ताकि कोरोना का नामो निशान हमारे देश से खत्म हो जाए। जो बिल्कुल। हल्का सा डर अभी भी हम थर्ड वेव का बातें करते हैं वो जी। भी खत्म हो जाए। और साथ साथ में आपके चैनल के थ्रू, चाहे वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, लोगों को भूलना नहीं है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर आज भी हमारा मेन मुद्दा रहेगा। जी। आज भी रहेगा, आज के महीने बाद भी रहेगा, 6 महीने बाद भी रहेगा। उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आपके चैनल के सब देखने वालों को मैं खुलेआम कहूंगा, ये मत सोचिए कि वैक्सीन लग गई तो मैं भीड़ कर सकता हूं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग ना करूं। वो सब आज भी लागू रहेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें अभी भी एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर शाहनवाज़ कालू साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शाहनवाज़, जिस तरह से हमने कितना बड़ा संग मील अबूर किया है, 100 करोड़ का निशाना, इतना बड़ा देश, छोटे-मोटे दो देश तो 4 लाख, 5, 1 करोड़, 2 करोड़ के मामले में तो आगे निकल जाते हैं। लेकिन सारी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पे थी कि इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क, कम वक्त में 10 महीने के अंदर हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। इस निशाने को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से ये आज का दिन है, बहुत ही मुबारक देते हैं हम उन लोगों को जो महकमा सेहत के साथ वाबस्ता है, जी। जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के काम किया, जिन्होंने इसके लिए अपनी कुव्वत सर्फ की, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने तौर से इसमें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराए, जी। और उन लोगों को जो सामने आए, जो वैक्सीन लगाने के लिए बिला झिझक सामने आए। पर इसमें हमें ये भी समझना जरूरी है कि अभी भी जो हमारी परसेंटेज पॉपुलेशन है जिनको 2 डोज मिल चुके हैं वैक्सीन के, वो सिर्फ 22% के आसपास ही है। जी। दैट मीन्स अभी भी हमारे पास 78 या 80% के आसपास पॉपुलेशन है जिसको 2 डोज वैक्सीन के नहीं लगे हैं। जी। और डाटा हमें बताता है कि जब तक 2 डोज वैक्सीन के ना लगे तो कोई भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है। जी। तो हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे आदाद और शुमार हैं, ठीक। 100 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं होता, बिल्कुल। बट अभी भी हमें आगे जो रास्ता है वो तवील है, अभी भी कठिन है, आगे और मेहनत करनी बिल्कुल, चाहिए। अभी भी हमें एहतियात ही की ज़रूरत है। और जो एक डोज लेकर इंतज़ार करें दूसरे डोज का, या लोगों के जहनों में अजीब व गरीब वैक्सीन को लेकर सवालात भी थे, उसको न्यूज़ 18 उर्दू ने बड़ी कैंपेन चलाई, वैक्सीन ज़िंदगी का यकीन। इसके थ्रू भी हमने काफ़ी लोगों तक बात पहुंचाई कि वैक्सीन वाकई ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। एक कॉलर हैं, आइए जोड़ लेते हैं, क्या कुछ सवाल है। हेलो हेलो आ रही है आवाज? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल कर सकते हैं हाँ डॉक्टर से। जी, गुड इवनिंग डॉक्टर। जी, अपना सवाल रखें सर। हाँ, मेरा सवाल ये है वैक्सीनेशन को लेके। अभी जो लोगों के दिलों में है, हमारे से रोज अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, बाज लोग सिंगल वैक्सीनेशन भी हुआ है, बाज लोगों को 2-2 भी वैक्सीनेशन हुए हैं जी। इनको लेकर के, फिर उसके बाद भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, या और कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन थी, या जैसे खांसी है, नजला है, फिर जिस्मानी दर्द है, बुखार है। ऐसे लोगों से भी हमसे जब मुलाकात होती है तो लोग वहशत में हैं कि वैक्सीनेशन क्या 100% प्रिवेंटेबल है, या वैक्सीन लेने के बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या वैक्सीन का आगे चल के अगर कुछ इससे भी बेहतर कोई अगर होने वाला है जी। तो ये हमारा सवाल है कि क्या वैक्सीन 100% श्योर शॉट है इसका कोविड को प्रिवेंट करने का? क्योंकि केसेस और भी बढ़ रहे हैं, कई जगह हमने आपके न्यूज चैनल से देख रहे हैं डेली जी। हमारे तेलंगाना में भी केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, जी। और वैक्सीनेशन ड्राइव बिल्कुल कम हुआ है। क्या इसमें टेस्ट कम करा रहे हैं लोग जो ज्यादा दिखने में नहीं है केसेस? क्या ये हो सकती है वजह, या कोई और वजह है इसकी कि वैक्सीनेशन 100% प्रिवेंट कर रहा है? ठीक है। क्योंकि इंडिया में हमारे पास जितने वैक्सीन है अब तक के, तकरीबन वैक्सीन को हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि प्रिवेंटेबल है करके। ठीक। तो कोविड भी एक नई बीमारी है और वैक्सीन भी नया है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये 100% श्योर शॉट है कोविड को प्रिवेंट करने का? ठीक है। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, डॉक्टर नरेश चावला। देखिए, जो जनाब सवाल पूछ रहे थे उनको मेरा एक ही जवाब है। पहली बात तो ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया, लिविंग अवे ओनली केरला और कुछ हद तक महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया इस टाइम कोरोना लोएस्ट स्टेप पे है। आम लोगों का ये डर है कि पहले भी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में गैप आया था, क्या हम थर्ड वेव की तरफ देख रहे हैं या थर्ड वेव आ सकती है? तो मेरा जवाब स्पष्ट है, थर्ड वेव पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये सितंबर अक्टूबर में आई थी, वो नहीं आई। दैट मीन्स कि हमारा जो
वैक्सीनेशन है वो हमें बचा रहा है, प्लस जो हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हम मास्क लगा रहे हैं, हम भीड़ भाड़ नहीं कर रहे हैं, हमें करना भी नहीं चाहिए, हमें अपना हैंड सैनिटाइजेशन करना चाहिए, वो सबसे हमें फ़ायदा मिल रहा है। जनाब का ये पूछना क्या ये 100% है, तो मेरा जवाब है कि ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये 100% है, लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा तो हम इसको 100% ही कहेंगे। देन अदरवाइज थियोरेटिकली हम बात करें तो हम कहेंगे वैक्सीन चाहे 100% ना भी हो, लेकिन यही एक चीज़ है जो हमें बचा रही है। और प्लस किसी को वैक्सीनेशन के बाद भी अगर डिसीज कोविड-19 होगा भी तो वो बहुत ही इंटेंस बीमारी नहीं होगी, उससे हमें आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो हमें इसी बात की तसल्ली करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन हमारे लिए जरूरी है और ये हमें 100% नहीं बचाएगी तो हमें 80-90% तो जरूर बचाएगी क्योंकि सब वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70 to 80% होती है। तो चूंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है तो हमें पॉजिटिव होके वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करना चाहिए। और जैसा कि अभी तक माहौल दिख रहा है, हमें लग रहा है कि शायद हम बच चुके हैं, लेकिन हम अभी खतरा मोल नहीं ले सकते, इसलिए हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करना है। और जिन लोगों ने अभी सेकंड डोज नहीं लगाई या एक भी नहीं लगी, वो बढ़ चढ़ के आगे आए और हम सब अगर बचाव लेंगे तो हम सब बचेंगे। ऐसा ना हो कि जो लोग ले चुके हैं वो तो बच गए और कुछ लोग बच गए वो फैलाने के काबिल रहेंगे जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं लिया है। तो हमने देखा है अमेरिका में भी जिन लोगों को बाद में भी कोविड-19 हुआ है वो लोग थे जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 100% कवर दें और जो बच्चों का वैक्सीन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है वो भी वैक्सीन आ गई हैं मार्केट में, अप्रूव हो गई हैं, उनको भी कवर करें। तो अभी तो हम पॉजिटिव होके अपने आप को वैक्सीनेट लगवाएं और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। बिल्कुल। डॉक्टर शाहनवाज हमारे साथ हैं। डॉक्टर शाहनवाज, कई लोगों का ये कहना होता है कि हमको कुछ बीमारियां हैं पहले से, आप कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, किसी को कैंसर है या किसी को इस तरह की डिजीज़ हैं जो वैक्सीन लेने के लिए अभी भी कतराते हैं, तो क्या ऐसे लोग वैक्सीन लें जो पहले से कुछ दवाएं चल रही हैं, कुछ बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए क्या आप जवाब देंगे? देखिए, जो कोविड का वैक्सीन है जी, ये बेसिकली कोई लाइव वैक्सीन नहीं है जिस तरह से कुछ दूसरे वैक्सीन लाइव वैक्सीन होते हैं, जैसे पोलियो का वैक्सीन होता है जी, ठीक है। तो दैट मीन्स इस वैक्सीन के अंदर वायरस नहीं होता, वायरस के कुछ टुकड़े होते हैं जी। तो अगर किसी को उसकी इम्यूनिटी कम है, कैंसर से दो चार है, तो ऐसे लोगों को भी इससे कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनके लिए और ज्यादा जरूरी है कि वो कोविड का वैक्सीन ले, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उनको कोविड हो जाता है जी, तो उनके लिए कोविड और भी ज्यादा मुहलिक हो सकता है। इसलिए उनको वैक्सीन अवलीन फुर्सत में ले लेना चाहिए जी। बिल्कुल। जिन्हें लगता है कि हम कुछ डिजीज से में मुब्तला हैं, लेकिन उनके लिए कोरोना और भी ख़तरनाक है एक तरह से, इसलिए मज़ीद बचाव के लिए आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए क्या सवाल है देखते हैं। हेलो हेलो, अपनी टीवी की आवाज़ बंद करें और फ़ोन पर सवाल करें। हेलो हेलो हेलो, जी जी, अपना सवाल बताएं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिए। हेलो, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उनकी आवाज आ रही है। डॉक्टर चावला साहब, एक और सवाल है बच्चों की वैक्सीन को लेकर, चूंकि अब बड़ों का मामला ऐसा है कि अभी कई लोगों को सेकेंड डोज लगनी है, बच्चों को भी लगनी है। बच्चों के लिए अब तीसरी लहर के बारे में काफ़ी बातें हो रही है कि होगी नहीं होगी, दूसरी लहर ख़त्म हो रही है, तो बच्चों को किस तरह से एहतियात कराई जाए, क्या प्रिवेंटिव चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए बच्चों के लिए? अभी बच्चों के लिए अभी थोड़ा समय पहले, हार्डली 2 वीक्स बैक, हमारी कोवैक्सीन वैक्सीन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, वो बहुत जल्दी उसको लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कैडिला की एक वैक्सीन बच्चों की है जिसका कि अप्रूवल अभी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रायल्स हो चुके हैं, और 2 और वैक्सीन्स भी हमारे देश में बहुत जल्द उनको भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द ही हमारे 2 से 18 साल तक के बच्चे वैक्सीन लगवा पाएंगे। और प्लस आम जो किसी में कोई झिझक है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब दर्शकों को स्पष्ट बताना पसंद करूंगा कि कोई झिझक करने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को बेझिझक
वैक्सीन लगवाइएगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 2-3 महीने पहले जब स्कूल खोले जा रहे थे तो ये बात आई थी कि हमें पहले वैक्सीन लगाई जाए और फिर स्कूल खोले बिल्कुल। जाए। तो बहरहाल चूंकि डिसीज बहुत ही कम ऐप पे चल रही है तो दोनों काम आजू बाजू हो सकते हैं और शायद होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल डिसीज टर्म अपार्ट लिविंग ओनली 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑल ओवर इंडिया हम देख रहे हैं, दिल्ली में आजकल इस टाइम हार्डली 20-25 केस भी नहीं है, तो ये तो लोएस्ट है। इसको तो हम कहेंगे, इसको तो हम पेंडेमिक या एपिडेमिक कह ही नहीं सकते, इसको तो हम कहेंगे एंडेमिक है। छुटपुट जैसे पहले वायरल फ्लू या इन्फ्लुएंजा चलता रहता था, इतना तो कम्युनिटी में डिसीज मिनिमम चलती ही चलती है। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बेझिझक वैक्सीन लगवाइएगा। ये बिल्कुल सेफ है और इफेक्टिव है, बच्चे इससे बचेंगे। और जो डर था कि जो थर्ड वेव कभी आई, जो अभी लग रहा है कि शायद नहीं भी आएगी, तो उससे भी हमें बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। तो वैक्सीन, सब लोग जो थोड़ा सा डर रहे हैं वो बिल्कुल ना डरें, और वैक्सीन जैसी मार्केट अनाउंस होगी गवर्नमेंट के द्वारा वो फटाफट लगाएं। और उसमें भी देखना पड़ेगा कि किन किस वो 3 लेवल है कि पहले 6 से 12 से 18 साल तक के बच्चे पहले खोले जाएंगे, फिर 6 से 12 साल वाले बच्चों के लिए किया जाएगा। तो ऐसा जो भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट आफ्टर रिसर्च अनाउंस करेगी उसको बाकायदा लोग फॉलो करें, लगाया जा सकता है, आराम से लगवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर शाहनवाज, नौजवानों को जो 18 साल के हैं, 18 से 45 के दरमियान एक डोज यानी सिंगल डोज लगी है, अब लोगों के जहन में आ रहा है कि कोरोना खत्म हो रहा है, ठीक है, 100 करोड़ का निशाना पूरा हो गया, एक बड़ी तादाद को लग गया है, तो अब दूसरे डोज की क्या ज़रूरत है? कोरोना तो ख़त्म हो रहा है, तो क्या ये सोच ठीक है या इन लोगों को दूसरी डोज लगा लेनी चाहिए बजाय इस तरह के ये बातें करने के? जी, आज ही यूएस में एक न्यूज़ आई है कि यूएस अथॉरिटीज ने, एफडीए ने जी कोरोना की तीसरी डोज की मंजूरी दे दी है जी। और हम यहाँ बहस कर रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पे इस बात पे सोच रहे हैं जो नौजवान हैं कि हम दूसरी डोज लगा लें क्या जी। तो ये सोचने की बात है कि कुछ लोगों में बूस्टर डोजेस की भी जरूरत पड़ सकती है। और यूएस में ऑलरेडी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, कम इम्यूनिटी के लोग हैं, उनको तीसरी डोज की इजाजत मिल गई। तो अगर किसी ने सिर्फ एक डोज लगाया है तो उसका मतलब है उसकी प्रोटेक्शन इनकम्प्लीट है और वो ससेप्टेबल है इस मर्ज के लिए। और जब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में इस वक्त सिर्फ 22% लोगों को ही वैक्सीन मिल चुकी है 2 डोजेस, और 50% से थोड़ा जायद 52%, 52% के पास एक डोज लगी है। तो इसका मतलब है अगर खुदा ना खास्ता तीसरी वेव इंडिया में आती है तो बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं, जाने जा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरा डोज लगाएं, क्योंकि अगर हम देखेंगे कंपैरिजन में जो दूसरे ममालिक हैं, चाइना में 200 करोड़ से ज्यादा डोजेस लग चुकी है, 80% से ज्यादा पॉपुलेशन इम्यूनाइज्ड है। तो वो टारगेट जब हम पूरा करेंगे, जब हमारी पॉपुलेशन 80% इम्यूनाइज्ड होगी, तब हम रिलैक्स हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि चलो अब हमें कोरोना से महफूज है। मगर अभी काफी इसके लिए काफी जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, कॉलर रेडी हैं, बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? डॉक्टर साहब, मैं निजामुद्दीन से बात कर रहा हूँ। मैं जी। सब तकरीबन आवाम ने सब कोरोना वैक्सीन के जो दो वैक्सीन लगा चुके हैं। जी जी। जो तीसरा डोज जो आने वाला है बूस्टर, क्या सर ये भी लगाना जरूरी है? कि तालुक से 2 ही काफी है? जी ठीक है। डॉक्टर चावला साहब। जी सर, आपका जवाब दे रहे हैं, रुकिए। तीसरी डोज का जहां तक होंगे वो हमारे देश में अप्रूवल अभी नहीं आया है, सिर्फ अमेरिका में और यूरोप में स्टार्ट किया गया है। लेकिन अगर हमारे देश का पॉलिसी वाइज जब भी ये अनाउंस होगा, ये पहले लार्जली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अनाउंस किया जाएगा। और ऐसे लोग जो हाई रिस्क पे हैं, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, फॉर एग्जांपल पुलिस वाले लोग, तो अभी आम जन के लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी लॉजिस्टिक्स वही ना होना कि फिर वैक्सीन शॉर्ट हो जाए। तो थर्ड डोज का पहले अप्रूवल मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोगों को भी वैक्सीन मिले हुए, जो पहली 2 डोज लग चुकी हैं और 6-7 महीने हो चुके होते हैं, तो उनका जो देखा जा रहा है कि उनका जो सीरम लेवल जो उसका है इम्यूनोग्लोबिन का, वो थोड़ा डाउन जा रहा है। तो यानी कि वैक्सीन की जरूरत, थर्ड डोज की जरूरत शायद पड़ेगी, लेकिन ये आम जन को अभी नहीं लगाना है। ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए और स्टाफ के लिए और हाई रिस्क लोगों के लिए है।
तो आम लोग अभी अपने आप लगाने की मत सोचें इसको, बिल्कुल, ये बाहर मुल्कों के लिए है। पॉलिसी अभी फिलहाल जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लिया है वो कोशिश करें कि वो अपना डोज जो है सेकंड डोज मुकम्मल कर लें, ताकि और फिर इसके बाद सरकार की गाइडलाइंस आती रहेगी, जैसा कि डॉक्टर चावला कह रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज, आपने बहुत सी तफसील से बताया कि इनकम्प्लीट है अभी, लोगों ने इस तरह से अगर सोच रखी हुई है। एक सवाल ये भी है कि डोज लेने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी कुछ ना कुछ, क्योंकि मौसम आगे का जो है मौसम बड़ी तब्दील हो रहा है, अब सर्दियाँ होंगी और भी डिजीज़ इस तरह की हैं, अब जैसे डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग सर्दी ज़ुकाम से परेशान होते हैं। तो कोरोना में अक्सर यही लोगों को लगा कि ज़्यादा जो जिनको सर्दी हो गई, सांस की तकलीफ़ है, मौसम बदल रहा है, 2 डोज ले चुके हैं, तो किस तरह की एहतियात आगे मौसम में लोगों को करनी चाहिए? शाहनवाज साहब। जो लोग कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं या जो लोग एहतियात बरत रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है जो सीजनल फ्लू होता है, सीजनल कोल्ड होता है जी, वो कोरोना इस कोरोना वायरस से नहीं होता है, उसके अलग अलग जरासीम उसके वजूहात होते हैं। जी, तो जिसने वैक्सीन कोरोना के लिए लिया है वो कोरोना से महफूज है, मगर जो बाकी जरासीम हैं, जो बाकी बीमारियां हैं, वो उसको तब भी लग सकती हैं। तो अगर किसी को अस्थमा, दमे की तकलीफ है तो वो जो एहतियात पहले दे रहे थे उनको आगे भी लेनी है, क्योंकि ये वैक्सीन दमे या अस्थमा के लिए नहीं है। इसी तरह जो सीजनल फ्लू है, अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो आपको काफी प्रोटेक्शन मिल जाता है दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती हैं, जो नाक और खांसी के जरिए से फैलती है। बट अगर आप मास्क छोड़ देते हो और वैक्सीन ले चुके हो आप कोरोना का, तो सिर्फ आप कोरोना से महफूज हैं, आप दूसरी बीमारियों से नहीं महफूज हैं। ये फायदा है मास्क का। अगर आप मास्क पहनते हैं तो न सिर्फ कोरोना बल्कि जो दूसरी बीमारियां हैं जो नाक के रास्ते से फैलती हैं उनसे भी आप महफूज हो जाते हो। मतलब ये कहने का कि वैक्सीन टारगेट करता है सिर्फ कोरोना को, मगर जो मास्क है इसकी ब्रॉड एप्लीकेशन है, ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, इंक्लूडिंग पोल्यूशन। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आपने बातें रखी लोगों के जो शुकूक व शुबात है कोरोना को लेकर के और वैक्सीन को लेकर के, कि हमें वैक्सीनेशन के बाद भी इस तरह की बीमारी है या कुछ सर्दी ज़ुकाम है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि अब सीज़न इस तरह का है, मौसम बदल रहा है, तो ये मौसम की भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने बारे में बात करें। वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है तो ज़रूर जाकर दूसरा डोज मुकम्मल करें। डॉक्टर शाहनवाज और डॉक्टर चावला साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे नाजरीन के शुकूक व शुबात दूर करने और उन्हें सजेशंस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलती रहेगी ज़िंदगी में, फ़िलहाल इतना ही। आदाब।